हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत दिए गया विषय वस्तु या टॉपिक विषय उपसर्ग व विशेषण विशेष्य से संबंधित चर्चा करेंगे तथा दिया गया पाठ समझेंगे तथा इसके अंतर्गत दी गई वर्कशीट के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। तो देखेंगे उपसर्ग व विशेषण विशेष्य। दिया गया पाठ्य सामग्री का विवरण कक्षा 7 षष्ठ पाठ प्रयत्नों विधेय से लिया गया है। तो देखते हैं इस पाठ को या इस पैराग्राफ को समझते हैं। प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवः जयं प्राप्तवन्तः। प्रयत्न करने से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन है, अस्माकं भारत देशः प्रयत्ने एव परतंत्रता पश्चात मुक्ता। इसी प्रकार से हमारा भारत देश भी प्रयत्न करके अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे राष्ट्र को उन्होंने हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया था, हमारे राष्ट्र को गुलाम बना लिया था, उससे क्या हुआ, स्वतंत्र कराए हमारे राष्ट्र को। अब देखेंगे अगली लाइन, प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। प्रयत्न करने से ऊंचे ऊंचे पर्वत पर पर्वतारोही चढ़ पाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, प्रयत्नेन एव छात्रः परीक्षायां सफलता प्राप्नोति। प्रयत्न करने से छात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः। इस प्रकार से हमें बार बार प्रयास करके कार्य करना चाहिए। फिर है अगला, यहाँ पर दिया गया है, शिक्षक दिए गए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे व विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन कराएंगे। ये शिक्षक के लिए दिया गया है। फिर है गद्यांश में आए उपसर्गों को चिन्हित करेंगे। तो उपसर्ग जो भी गद्यांश में है उन्हें चिन्हित करें शिक्षक। फिर है गद्यांश में आए उपसर्गों में वाक्य निर्माण करें। तो उपसर्गों से वाक्य निर्माण कैसे करेंगे यह भी बताएंगे। तो गद्यांश में आए विशेषण विशेष्य को चिन्हित करें। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द या मूल शब्द के सामने लगाए जाते हैं तथा उपसर्ग लगने से उस शब्द का जो है अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है कुछ, प्र है, उत, आण, परि और वि। विशेषण, विशेषण किसे कहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया उत्तुंग विशेष्य है और पर्वत क्या है, उत्तुंग विशेषण है और विशेष्य है पर्वत। वाक्य निर्माण प्र, तो प्रधान वाक्य निर्माण प्र उपसर्ग से दिया गया है। एग्जाम्पल, प्रधानाचार्यः महोदयः प्रतिदिनं विद्यालयम् आगच्छति। उसी प्रकार से दूसरा है, हरिः शिव मंदिरं प्रति आगच्छन्ति। अब देखेंगे उपसर्ग, उपसर्ग की डेफिनेशन दी गई है। परिभाषा, उपसर्ग धातु या शब्द के पूर्व जोड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर 22 होते हैं उपसर्ग। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे शब्द है गच्छति, जिसका अर्थ होता है जाता है। उपसर्ग इसमें अगर हम अनु लगा दें तो अनु उपसर्ग लगाने से क्या बन जाएगा शब्द, अनु उपसर्ग लगाने से यहाँ पर शब्द बन जाएगा अनुगच्छति। अनुधन गच्छति बराबर अनुगच्छति, जिसका अर्थ होता है पीछे जाता है। इसी प्रकार से शब्द दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है करोति। करोति मतलब होता है करता है। इसमें अनुपसर्ग लगाने पर शब्द क्या बनेगा, अनुकरोति, जिसका अर्थ होता है अनुकरण करता है। इसी प्रकार से भवति, भवति मतलब है होता है और इसमें उद उपसर्ग लगाने पर उद्भवती बनेगा, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होता। इसी प्रकार से अगला शब्द है जयते। जयते का अर्थ होता है जीतता है। इसमें अगर हमने परा उपसर्ग लगा दिया तो यह क्या हो जाएगा, पराजयते, जिसका अर्थ होता है हारता है। इसी प्रकार से अगला दिया गया है, यहाँ पर अनु उपसर्ग दिया गया है जो मध्य में है। इसमें दिया गया है, देखिए मध्य वाला शब्द जो है उपसर्ग दिया गया है। इसमें यदि हम देखिए धातु वस लगाते हैं
और अनु प्रत्यय जोड़ते तो शब्द क्या बनेगा, अनुवसति। इसी प्रकार से क्र धातु लगाने पर शब्द क्या बनेगा, अनुकरोति। इसी प्रकार गम धातु जब लगाते हैं और अनु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, अनुगच्छति। इसी प्रकार धाव प्रत्यय लगाने पर और अनु उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनेगा, अनुधावति। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। फिर है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य की परिभाषा दी गई है, इसे समझते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा आदि शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं तथा जिनकी विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कृष्ण सर्प शब्द में विशेषण क्या है, कृष्ण है मतलब काला, और विशेष्य है सर्पः। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है महापुरुषः। महापुरुषः में विशेषण शब्द जो होगा महान होगा और विशेषी पुरुषः होगा। इसी प्रकार से पीताम्बर में पीतम जो होगा विशेषण है और विशेष्य है अंबरम। इसी प्रकार से दक्ष बालकः में दक्षा जो है विशेषण है और बालकः विशेष्य दिया गया है। अब देखेंगे इस अध्याय से संबंधित वर्कशीट जिसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो दिया गया है गतिविधियां एवं अभ्यास कार्य उपसर्गे क्रियापद वाजयित्वा शब्द निर्माण कुरुत। यहाँ पर देखिए एक तालिका बनाई गई है जिसके अंतर्गत दिया गया उपसर्ग में हमें उपसर्ग लगा करके क्रियापद या शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए उपसर्ग अनु लगाया, क्रिया कौन सी है, करोति। अनुधन करोति बराबर क्या बना, अनुकरोति। इसी प्रकार से अनुधन गच्छति बराबर अनुगच्छति और अनुधन धावति बराबर क्या बना, अनुधावति। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रदत्त शब्दानाम यह विशेषणम विशेष्य पृथक कुरुत। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उससे क्या करना है, हमें विशेषण और विशेष्य बताना है। देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड दिया गया है वो विशेषण शब्द है और जो राइट साइड दिया गया है वो विशेष्य है। तो देखिए क्रियापद दिया गया है नीलोत्पलम। तो यहाँ पर नीला जो होगा विशेषण होगा और उत्पलम जो होगा विशेष्य होगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं श्वेत फलम। श्वेत फलम में श्वेत विशेषण है और फलम विशेष्य है। इसी प्रकार से अगला शब्द दिया गया है हरित वस्लम। तो इसमें क्या हो जाएगा, हरितः जो होगा विशेषण हो जाएगा और वस्त्रलम जो होगा विशेष्य शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से पीत पटम में पीत विशेषण होगा और पटम जो होगा विशेष्य हो जाएगा। अब देखेंगे अगला दिया गया है संस्कृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सीखने के प्रतिफल SKT 706 से लिया गया है। फिर पाठ्य सामग्री का विवरण संकलित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वार्तालाप हो रहा है बच्चों या छात्रों के मध्य। यहाँ पर गौरवः अद्य वेदांत कृतापि न दृश्यते। गौरव दिव्यांश से बोलता है कि आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ पर रहते हो, इस टाइप से। तो दिव्यांश बोलते हैं स्वः 11 दिनांके तस्य भ्रांतु विवाह अस्ति अतः अहम स दाना आगत। तो वो क्या बोल रहा है दिव्यांश कि मेरे भाई का विवाह एकादश मतलब होता है 11, तो 11 तारीख को है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, जो भी है। फिर क्या है, गौरव बोलता है तब अग्रजस्य विवाह कदः अस्ति। तो दिव्यांश मम अग्रजस्य, गौरव बोलता है तुम्हारे भाई का विवाह कब है। तो बोलता है दिव्यांश मम अग्रजस्य आने वाली 12 तारीख को है। फिर है गौरव परस्वः 13 दिनांक मम जन्म दिवसः अस्ति। गौरव कहता है कि जो 13 तारीख है उस दिन मेरा जन्म दिवस है। मम कक्षाया सर्वे 14 छात्रा, मेरी कक्षा में सभी 14 छात्र, 14 मतलब 14, अपि मम गृह आगमिष्यन्ति, सभी जो 14 छात्र हैं वो मेरे घर में आए। दिव्यांश किम वेदांत अपि तत्र आगस्मन्ति, वैसे ही गौरव बोलता है आम स अपि आगस्मन्ति। दिव्यांश 5 दिनांके तु तस्यामि जन्मदिवसः अस्ति। गौरव है सायंकाल अहम तव गृहम्
आगतवान किंतु त्वम तु उद्याने गतवान। फिर यहाँ पर देखिए वार्तालाप दिया गया है। अब देखते हैं हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न या फिर जो दिया गया है, समझाया गया है पाठ में, वह समझते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है संख्या शब्दों के सामने उनके अंक लिखे। देखिए यथा 11 को एकादश बोलते हैं, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश मतलब 13। इसी प्रकार अन्य संख्या शब्दों को लिखे व अभ्यास करावे। संस्कृत संख्या 11 से लेके 11 तक 20 पर्यंतम, 11 से लेके 20 तक दी गई है। जैसे एकादश मतलब होता है 11, द्वादश 12 बहुवचन में दिए गए हैं सब। त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश एकोनविंशति, नवदश या एकोनविंशति 19 को बोलते हैं, और विंशति है 20 को बहुवचन में है। अब देखेंगे वर्कशीट के अंतर्गत दिए गए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है उचितम योजयत, उचित से मेल करे। एकादश, तो देखिए हमने एकादश से मेल कर दिया है, यहाँ पर क नंबर का हो जाएगा। फिर है चतुर्दश, इसको ख नंबर से। फिर है अष्टादश, अष्टादश मतलब होता है 18, विंशति है 20 हो गया, और एकोनविंशति मतलब 19 हो गया। तो ये सब हमने मैच कर दिया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित संख्यानाम संस्कृत भाषायाम लिखत। तो जो नीचे लिखी गई संख्या है इसको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर राइट किया है प्रश्न नंबर 2 का। संस्कृत संख्या दी गई है, 12 को द्वादश कहते हैं, 15 को पंचदश, 17 को सप्तदश, 16 को षोडश, 19 को नवदश या एकोनविंशति है। ये हमने राइट कर दिया है। अब देखेंगे अगला, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थाने संस्कृत भाषायाम संख्या लिखत। चित्र में संख्या को क्या करना है, गिनना है, और उसके संस्कृत में संख्या और उसका नाम लिखना है संख्या का। तो देखिए यहाँ 16 बनाना अकेले है, तो यहाँ पर हमने 16 को षोडश बोलते हैं। फिर अगला, वॉच कितनी, घड़ी कितनी है, 15 को पंचदश बोलते हैं, तो पंचदश लिखा हमने। इसी प्रकार से मक्खी है, हाउस फ्लाई, इसको हम घरेलू मक्खी को 17 है यहाँ पर संख्या, तो सप्तदश, 17 को संस्कृत में सप्तदश कहते हैं। और यहाँ पर पेन दिया गया है, तो पेन को 19 संख्या है पेन की, तो 19 को नवदश, या फिर इसका एक और नेम है यहाँ पर दिया गया है एकोनविंशति। तो यहाँ पर एकोनविंशति भी आ सकता है, नवदश के बाद, नवदश और एकोनविंशति जो है 19 को बोला जाता है। अब अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित संस्कृत संख्या अंकेशु लिखत। जो नीचे लिखी गए जो संस्कृत संख्या है उसको अंकों में लिखना है। तो देखिए एकोनविंशति है, एकोनविंशति मतलब 19, त्रयोदश मतलब 13, षोडश मतलब 16, अष्टादश मतलब 18 हो जाएगा, और विंशति है मतलब 20 हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उपसर्ग विशेषण विशेष्य सीखा, और साथ ही संस्कृत भाषा में संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं तथा संख्याओं को कैसे लिखते हैं यह भी समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।